कृषि विद सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हर्बिसाइड और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो हर्बिसाइड और क्लासिफिकेशन की बात करें। हर्बिसाइड वो होते हैं जो अनवांटेड वीड्स होते हैं उनको किल करते हैं। आइए मैं बताता हूँ। हर्बिसाइड, हम हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं। हर्बिसाइड जो है वो हर्ब प्लांट होते हैं, हर्बा प्लांट, ठीक है। उसके बाद कैडर टू किल, ये जो होता है ये हर्बिसाइड किल करता है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है, जो हर्बिसाइड है लैटिन वर्ड है। आगे बात करें डेफिनेशन की, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल भी है। किल द अनवांटेड वीड्स, इसमें क्या करते हैं हम? किल करते हैं अनवांटेड वीड्स को, जो वीड्स होते हैं उनको किल करते हैं। अगला सप्रेस द अनवांटेड वीड्स, सप्रेस करते हैं यानी कि उसको कम करते हैं। जहाँ हम वीड्स को कम करेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो अच्छी होगी, हमारी क्रॉप जो वो अच्छी होगी, ठीक है। तो सप्रेस करते हैं अनवांटेड वीड्स को, उतारिए, ठीक है। फिर हम वन बाय वन इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊँगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये हमने बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसके क्लासिफिकेशन करेंगे। बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। आप इनको उतारिए, फिर इनको वन बाय वन क्लासिफाई कर दें। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या, ठीक है। किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कौन सा हर्बिसाइड डालते हैं, ये सब चीज़ करेंगे। अब बात करता हूँ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइप। तो इसमें जो क्लासिफाई प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, इसे पीपीआई बोल देते हैं, इसे पीपीआई भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? फाइनल प्रिपेयर्ड लेवल सोइल वन डे, यानी कि जो एक दिन सोइल को प्रिपेयर कर देंगे, लेवल कर देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जस्ट बिफोर सोइंग ऑफ ए क्रॉप, मतलब क्रॉप बोने से पहले जो लेवल करेंगे उस दिन, ठीक है। दीज हर्बिसाइड यूजुअली हैव हायर वेपर प्रेशर और वोलेटाइल नेचर। जो पीपीआई है तो इसमें जो हर्बिसाइड है तो वो हम क्या करते हैं, दीज हर्बिसाइड यूजुअली हैव हायर वेपर प्रेशर, इसमें हायर वेपर प्रेशर होता है और वोलेटाइल होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो फ्लोक्लोरिन, ठीक है, और ट्राइफ्लोक्लोरिन, ठीक है, ये, ठीक है। ये दो एग्जांपल बहुत अच्छे। हर्बिसाइड हुआ, हर्बिसाइड होने के बाद इन दोनों को अप्लाई कर दो सॉइल में। जब अप्लाई कर देंगे तो हर्बिसाइड है वो सप्रेस और किल हो जाएगा। आगे बात करें प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस 1-2 डे और इमीडिएटली आफ्टर सोइंग, यानी कि सोइंग करने से एक से 2 दिन बाद या आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप, या क्रॉप बोते ही, ठीक है, तुरंत। बिफोर इमरजेंस होने से, यानी कि इमरजेंस होने से पहले इसमें करेंगे पेंडिमेथिलीन, अट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, ये चारों को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उतारिए। अब बात करें पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस आफ्टर द इमरजेंस एंड वीट बोथ 15 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। इसमें क्या है? आफ्टर इमरजेंस, यानी कि आफ्टर इमरजेंस एंड वीड, यानी 15 to 30 डे आफ्टर सोइंग के बाद हम इसमें ये लगाएंगे, 2,4-D लगा देंगे, आइसोप्रोटोल लगा देंगे, सल्फोफ्यूरोन लगा देंगे, मेटल सल्फरोल लगा देंगे, ठीक है। ये लगा देंगे। ये हर्बिसाइड का थर्ड, मतलब फर्स्ट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन का थर्ड पोस्ट इमरजेंस था, ठीक है। इसे उतारिए। अब मैं बात करता हूँ बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, ठीक है। सेकंड पर, फर्स्ट हमने क्लियर किया प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव किल ओनली सेलेक्टिव, ये वो हर्बिसाइड होते हैं जिन्हें सिर्फ हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड स्टैंड प्लांट, यानी कि जो स्टैंड प्लांट होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, जो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। और प्री इमरजेंस, जितने प्री इमरजेंस होंगे वो, पोस्ट इमरजेंस, जो फील्ड क्रॉप में पोस्ट इमरजेंस प्लांट होंगे वो सारे किल हो जाएंगे, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव में क्या, किल एनी स्पीसीज ऑफ प्लांट इरेस्पेक्टिव ऑफ वीड एंड क्रॉप। नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है, इसमें हम कोई सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। वीड हो, क्रॉप हो, ठीक है, वीड हो, क्रॉप हो, ये सबको ही किल कर देता।
कंट्रोल ऑफ वीट, इसको कंट्रोल कर देता है वीट को। पैराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट, ठीक है, एमाइट्रोल, ईटीसी, ये हम लगाते हैं। लेकिन देखा होगा आपने ज़्यादातर लोग ग्लाइफोसेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, डाइक्वेट, पैराक्वेट, ठीक है, एमाइट्रोल और भी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लाइफोसेट लेते हैं लोग बाग और इसे लगा देते हैं। इन्हें उतारिए, आगे बात करते हैं अगले की। अब बात करेंगे हम बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम वीड्स में। इसमें पहला है स्पेक्ट्रम नैरो। नैरो में क्या होता है, पर्टिकुलर कंट्रोल ग्रुप ऑफ वीड्स, नैरो लीफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है, इसमें जो नैरो लीफ होती हैं, ये वाली, ये करके ये वाली जो होती हैं, ठीक है, ये वाली वीड, ये वाली जो पत्ती होती हैं, ठीक है, नैरो, ये लीफ कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या डालते हैं, इसमें मेट सल्फुरोन डाल देते हैं, मेट सल्फुरोन, मिथाइल, ईटीसी और डाल देते हैं, ठीक है। आगे बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ वीड्स। इसमें कंट्रोल वाइड रेंज करते हैं, ठीक है। ग्रास, ब्रॉड लीफ, सेज। इसमें ब्रॉड लीफ ऐसी होती हैं, ठीक है, ये ब्रॉड लीफ्स होती हैं, ठीक है। और इसमें अट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथिलिन, एलाक्लोर, ईटीसी ये लगा देते हैं, ठीक है। इससे वीड क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है वीड और सप्रेस वीड हो जाता है। उतारिए। अब बात करते हैं हम मोड ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इसमें दो होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट, एक सिस्टम। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट में आता चला है वो। सिस्टमेटिक सिर्फ सिस्टम में अंदर जाएगा, ठीक है, जिसके लिए लगा रहे हैं उसके सिस्टम में अंदर जाएगा, उसको मारेगा, ठीक है। ये देखते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। आर बीइंग लेस मोबिलिटी, ठीक है, इसकी लेस मोबिलिटी होती है कि ये चल नहीं पाता, ठीक है, ठीक है, मोबिलिटी चलना, ठीक है, इमोबिलिटी नहीं चल पाता, ठीक है, ये चल पाता। आर बीइंग लेस मोबिलिटी यानी कम चल पाता। किल द प्लांट, किल करता प्लांट को प्राइमरली बाय कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आता, ठीक है, विद द प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू होंगे उनके कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, उसको मार देगा, ठीक है, किल कर देगा, सप्रेस कर देगा वीड को। इसमें एग्जांपल पैराक्वेट, डाइक्वेट, प्रोपेनिल, ईटीसी। सबसे ज़्यादा पैराक्वेट, डाइक्वेट यूज करते हैं लोग, लेकिन अब प्रोपेनिल भी यूज करते हैं, ठीक। अब आगे बात करें सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। सिस्टमेटिक क्या होता है, जो सिस्टम में अंदर जाते हैं। अफेक्ट द प्लांट एंड किल द प्लांट, सिस्टम ऑफ प्लांट रीच आफ्टर किल, यानी कि जो सिस्टम में अंदर जाएगा उस अंदर पहुंचते ही तुरंत उसको पेड़ को मार देगा, ठीक है। इसमें अट्राजीन यूज करते हैं, ठीक है, और जो कुछ 2,4-D है, ठीक है, ये डाइक्वेट, पैराक्वेट, ये, ठीक है, ये जो हैं ये कॉन्टैक्ट में जाएंगे, ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक में अट्राजीन आएगा, सिस्टम में अंदर जाके मारेगा, ठीक है। अब है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें क्या, इसमें सोइल अप्लाइड, जो सोइल में अप्लाई करते हैं। इसमें किल जर्मिनेटिव वीड्स, यानी कि जो जर्मिनेट होना स्टार्ट ही होते हैं, ठीक है, वो, एंड देयर पार्ट्स, और उनके पार्ट्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है, पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जो ये प्लांट होते हैं पीपीआई वाले, प्री इमर्जेंट, ठीक है, ये। और इसमें लगाने के लिए अट्राजीन और मेट्रीब्यूजिन दोनों इसे लगा सकते हैं, ठीक है। फोलिएज, सेकंड, फोलिएज में क्या है, अप्लाइड फोलिएज ऑफ प्लांट, जो फैले हुए होते हैं, ठीक है, जिनका फोलिएज बड़ा होता है। नॉन क्रॉप्ड वीड, जो नॉन क्रॉप्ड होते हैं। ऑल पोस्ट इमर्जेंस, जितनी पोस्ट इमरजेंस होंगी, ठीक है, उन सब में, ठीक, क्या लगाएंगे हम, 2,4-D आइसोप्रोटोन, इन दोनों को लगा देंगे।
इसमें फोलिएज में। अगर हम नॉन क्रॉप्ड की बात करें, इस नॉन क्रॉप्ड की बात करें, इस नॉन क्रॉप्ड की, तो इसमें लगाएंगे हम नॉन क्रॉप्ड में पैराक्वेट ग्लाइफोसेट, ठीक है, ये लगाएंगे। इनकी बात करें तो इनकी हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। और जो अट्राजीन और मेट्रिब्यूजिन है वो दोनों में लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाले जो हैं ये दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है। और आज हमने हर्बिसाइड और उसके क्लासिफिकेशन पढ़े। अगर बुक में देखे जाएँ तो ये 2 दिए हुए हैं बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, ठीक है, और एक और है, ठीक है, और हमने आपको 4 बता दिए गए हैं, ठीक है। चारों में आपको चारों ही लिख देने हैं। अगर पेपर में आए कि हर्बिसाइड एंड इट्स क्लासिफिकेशन लिखिए, तो जितने हमने बताए बहुत शॉर्ट मेथड में बताए हैं, ठीक है, आप इनको उतारिए, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। थैंक यू।